डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या होता है वो देखेंगे और उसको समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, जैसे ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी, ठीक है, इंटरसेक्शन। तो ये बराबर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी का मतलब आप समझते हैं ए और बी, तो इस पर कॉम्प्लीमेंट्री लग गया तो इसका मतलब हो जाएगा नाइदर ए और बी, ना तो ए ना बी। ऐसे यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब ना तो ए और इंटरसेक्शन बी, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब नॉट ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब नॉट बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ यूनियन लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स लिखा हुआ है। ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब एक ही है, नाइदर ए और बी और नॉट ए और बी। तो यहाँ से ये डिमॉर्गन्स लॉ फर्स्ट है। इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह का बना हुआ है। तो यहाँ पे बना हुआ आप देख सकते हैं ए यूनियन बी, ये आपका सैंपल है और इसमें ये आपके सेट है, ठीक है। तो ए यूनियन बी इसका मतलब आपका ये ए और बी का समेशन एक तरह से, ठीक है। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री इसका मतलब क्या होगा कि आप पूरे बाकी सैंपल तो कंसीडर करेंगे लेकिन ए और बी को कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, मीन्स आप ए को कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे ये ए है ये बी है, तो आप ए को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये वाला भी कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी, इसमें क्या होगा, आप बी को कंसीडर नहीं करेंगे, बी है, इनको कंसीडर करें। अब इसका इंटरसेक्शन जब आप निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल से यदि हम सॉल्व करके देखना चाहें तो आप देखो यहाँ पे ये आपका एक सैंपल साइज दिया हुआ है, ये आपका सेट ए है और बी है। तो अब आप जैसे देखो ए यूनियन बी निकालना चाहें, इसमें ए यूनियन बी का मतलब दोनों का समेशन। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ये वन कॉमन वन ले लेंगे, फिर टू भी ले आ जाएगा, थ्री भी आ जाएगा, फोर भी आ जाएगा, फाइव भी आ जाएगा और सेवन भी आ जाएगा और नाइन भी आ जाएगा। चलो इसमें चाहें तो हम सेवन और नाइन, ये आ गया ए यूनियन बी। अब इसका ये तो कॉम्प्लीमेंट्री निकालें तो मीन्स क्या होगा, ये सारे एलिमेंट कंसीडर नहीं होंगे, ये सारे एलिमेंट कंसीडर नहीं होंगे। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिक्स और इसके बाद एट और टेन, ये आ गया। अब इसी तरह से हम ये निकालना चाहें कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए क्या आ जाएगा, जो इसमें सैंपल में है एलिमेंट लेकिन इसमें ये वाले नहीं होने चाहिए। तो टू आ जाएगा, फोर आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, एट आ जाएगा और टेन आ जाएगा। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी निकालें तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी यदि आप निकालें तो क्या आ जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव है तो ये आ जाएगा सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। अब इनका इंटरसेक्शन निकालें तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा आपका, देखो इन दोनों में जो एलिमेंट कॉमन हो वही इंटरसेक्शन होगा। तो टू कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, कॉमन क्या है, सिक्स कॉमन है और कॉमन क्या है, एट है और कॉमन क्या है, टेन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये चीज़ यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जो आई है यही सेम वैल्यू आपका इसका भी आया है। तो मैंने आपको यहाँ से न्यूमेरिकल से इसको प्रूव करके भी बता दिया। अब इसका सेकंड लॉ देखें, ये इसका सेकंड लॉ यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट ए, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ए एंड बी, यहाँ सॉरी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड। तो ये ए एंड बी है, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री लग गया तो नॉट हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट लग गया तो नॉट हो गया, तो नॉट ए एंड बी हो जाएगा। ऐसे ये है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनका यूनियन, तो यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बोथ। इसका मतलब क्या होगा, ये इसका मतलब नॉट ए हो जाएगा और इसका मतलब नॉट बी हो जाएगा, और ये यूनियन है इसका मतलब और हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एग्जाम सॉल्व समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए यूनियन बी मीन्स आपका ये इंटरसेक्शन बी मीन्स यहाँ पे जो कॉमन है, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे तो क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें कंसीडर करेंगे लेकिन ये वाला एरिया कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो आप, ये है ए और ये है बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये ऐसे आप ये देख सकते हैं, ये हमने क्या है,
हमने ए को कंसीडर नहीं किया है, बाकी सबको कंसीडर किया है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मीन्स हमने बी को कंसीडर नहीं किया है और बाकी सबको, ये ब्लैक लाइंस दिख रहे हैं, ये पूरा एरिया कंसीडर किया हुआ है और ये एरिया कंसीडर नहीं किया हुआ, तो बी में। अब इसका इंटरसेक्शन ये तो हम निकालेंगे, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, जो कॉमन होगा, तो कॉमन क्या है इसमें, ये वाला चीज़ देखो आप, यहाँ पर भी कॉमन है, ये वाली चीज़ आपका यहाँ पर भी कॉमन, तो ये इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। सॉरी, इनका यूनियन निकाला है, तो यहाँ से यूनियन आ गया है इस तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। सेम उसी तरह का आप निकालते हैं, जैसे इस केस में यदि हम देखें, तो इस केस में हमें ए यूनियन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी देखो आप, ये क्या है, अब इसमें देखें कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, तो 1 कॉमन है और इसके अलावा क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, 3 भी कॉमन है। तो इसमें इस तरह से 1, 3 और 5 ये कॉमन है, 1 है, ठीक है, 3 है, 2 नहीं है, 5 है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो इसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 3, 5 है, इसको छोड़ के बाकी सारे सैंपल का एलिमेंट कंसीडर करेंगे, तो इसका मतलब 2 भी कंसीडर होगा, 4 भी कंसीडर होगा, 6 भी कंसीडर होगा, 7 कंसीडर होगा, 8 कंसीडर होगा, 9 कंसीडर होगा, 10 भी कंसीडर होगा। ऐसे ही अब इनको निकालें, यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसको ये हम कैलकुलेट करें, तो इसमें क्या होगा, सब कुछ जुड़ जाएगा, तो 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट भी आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 इन दोनों में देख रहे हैं ना, 9 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। तो अब देखो ये दोनों, इसको देखना है, ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसका मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है। यही आपका डिमॉर्गन्स का सेकंड लॉ है।